जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो आपके ड्राइवर की नई भर्ती है उसकी जानकारी आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं। देखिएगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस है जो आपका एमपी मध्य प्रदेश सर्कल है, इसमें नई भर्ती आपकी आउट हो चुकी है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें कि टोटल कितनी वैकेंसी आपके ड्राइवर की आउट की गई हैं, तो टोटल यहाँ पर 11 पोस्टर रहने वाली हैं, जिसमें यूआर के 5, एससी के 2, एसटी की भी 2, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी रहेगी। ये जो आपकी पोस्ट है, इसमें जो पे स्केल आपका रहेगा वो है आपका लेवल 2, यानी कि 19,900 रुपये स्टार्टिंग में आपका बेसिक, प्लस में यहाँ पर आपको अलाउंस भी मिलने वाले हैं। कहने का मतलब है कि जो स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी 27 से लेकर 28,000 के आसपास रहने वाली है। तो यहाँ पर इस सैलरी को पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए जितने भी यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी कंडीशन है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 27 साल रहने वाली है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए 18 से यहाँ पर आपकी रहेगी 3 साल की छूट, यानी कि 30 साल तक। वहीं एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। और जो यहाँ पर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 40 साल की उम्र तक। इसके बाद यहाँ पर आपको बताते हैं कि जो फॉर्म है वो आपको कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना होगा, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 24/11/2023। यानी कहने का मतलब है कि इस डेट तक ये जो आपका ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको दिए हुए एड्रेस पर पहुँचाना होगा। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो आपकी एज लिमिट है या फिर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसकी जो क्रूशियल डेट रहेगी वो आपको दी गई है 24/11/2023। यानी कि इस डेट तक जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। इस डेट तक जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके सभी डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए। ओके। यदि हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले देखिएगा आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। 10वीं पास होने के बाद आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइट भी और हैवी भी। और जो आपका लाइट और हैवी व्हीकल है, इनमें आपका जो 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है वो भी आपका मांगा गया है। तो यहाँ पर आपकी 3 क्वालिफिकेशन जो है आपसे मांगी गई हैं। सबसे पहले 10वीं पास, नंबर 2 आपका लाइसेंस लाइट और हैवी, नंबर 3 आपके पास से 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना ज़रूरी रहेगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें टोटल आपकी 2 स्टेज रहेंगी। सबसे पहले आपकी स्टेज 1 है रिटन एग्जाम, स्टेज 2 है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट और जो आपका ड्राइविंग टेस्ट है। यहाँ पर जो आपकी मेरिट बनेगी ना, स्टेज 1 और स्टेज इन दोनों को मिलाकर बनेगी। स्टेज 1 यानी कि जो रिटन एग्जाम है वो आपका 80 नंबर का होगा। स्टेज 2 जो आपका इंटरव्यू उसको हम बोल सकते हैं, और जो ड्राइविंग टेस्ट है वो आपका 20 नंबर का होगा। तो इन 100 नंबर के बेस पर जो आपके फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। यहाँ पर आपको बताते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो 80 नंबर का आपका पेपर होगा, जो कि टाइम आपको मिलने वाला है 90 मिनट का। इसमें जो सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपका जीके का पोर्शन रहेगा, जिसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा। इसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है वो रीजनिंग का है, इसके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो सिंपल अर्थमेटिक यानी कि मैथ का पोर्शन है, इसके भी जो है आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पार्ट है वो है आपका ड्राइविंग पोर्शन का। ये जो ड्राइविंग पोर्शन है इससे टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी के आधार पर जो आपका पेपर 1 है 80 नंबर का वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो आपका स्टेज सेकंड होगा, इसमें सबसे पहले देखिए जो आपको एक इंटरव्यू प्रकार का जो पोर्शन है वो देखने को मिलेगा, जिसके 10 नंबर होंगे। और यहाँ पर उसके बाद जो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे आपके ड्राइविंग के। तो टोटल इन 100 नंबर के आधार पर जो मेरिट लिस्ट है वो आपके तैयार होने वाली है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कौन सा और कैसे फिल करना है।
तो ये है आपका वो ऑफलाइन फॉर्म जो कि आपको फिल करना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ जो आपका दिया हुआ एड्रेस है उसके ऊपर आपको पहुंचाना होगा। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसमें कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और इस फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके अलग से जो कंप्लीट वीडियो है वो आपको हम बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। तो जो वीडियो है वो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि जो भर्ती की कंप्लीट जानकारी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में या फिर कोई और डाउट आपका बचता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर्म फिलअप की जो वीडियो है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के बाद फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि जो फॉर्म में मिस्टेक है वो आपसे न हो और जो आपका एडमिट कार्ड है वो 100% आपका वापस आ जाए। ओके, तो जानकारी कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। जय हिंद।